ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बड़ी खबर, जहां ईडी ने आज छत्तीसगढ़ के 4 स्थानों पर फिर से छापेमारी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई को सीएम भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिन का तोहफा भी बताया। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने रायपुर में सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के देवेंद्र नगर स्थित निवास में सुबह से दबिश दी है। तो वहीं ईडी ने सीएम के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आशीष वर्मा और साथ ही मनीष बंछोर के भिलाई स्थित निवास में छापेमार कार्रवाई की है। तो वहीं सत्ता पक्ष के करीबी माने जाने वाले फर्नीचर व्यवसायी विजय भाटिया के नेहरू नगर निवास में भी छापेमार कार्रवाई आज से जारी है। आपको बता दें कि इन सभी के मकानों के बाहर सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। तो फिलहाल ईडी के अधिकारी सभी लोगों से बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ लगातार की जा रही है। और सीएम ने ईडी के कार्रवाई को लेकर ट्विटर के माध्यम से ये कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे जन्मदिन के मौके पर मेरे राजनीतिक सलाहकार समेत अन्य कारोबारियों के ईडी के घर पर ईडी भेजकर मुझे अमूल्य तोहफा दिया है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ इंडियन न्यूज के स्टेट हेड सतीश बौद्ध जी जुड़े हुए हैं। सतीश जी, खबर मिल रही है जी। कल से लगातार इस प्रकार से ईडी की कार्यवाही फिर से जारी हुई है। दुर्ग, बिलासपुर की बात करें, रायपुर की बात करें और भिलाई में भी कई छापेमारी कार्यवाही की जा रही है। और ज्यादातर लोगों में ये जो शासन है उससे करीबी लोगों को देखा जा रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आप तक ईडी में किसी प्रकार की खुलासे की खबर आपको मिल पाई है? सुनिए, आपको बता दें और हमारे दर्शकों को हम बता देंगे कि लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार जैसा चुनाव का अभी 3 महीने बचे हैं, 3 महीने पहले से लगातार ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो रही है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री की करीबी सचिव, उप सचिव जो सौम्या चौरसिया, उसके बाद आईएएस साहू और मैडम, और इसके अलावा अभी जो आज सुबह से जो कार्रवाई चल रही है, मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार है विनोद वर्मा जी ओएसडी है और उसके साथ में 2 ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा, इनके यहाँ सुबह से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है। और ये जो देखा जा रहा है, जितना भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये जहां तक केवल कांग्रेसियों के यहाँ हो रही है, अभी तक बीजेपी या अन्य राजनीतिक जो दल के नेता है उनके यहाँ नहीं हो रही है। सुनिए जी, तो अन्य दल के जो नेता हैं उसके ऊपर नहीं हो रही है और इस पर सवाल केंद्र सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी सतीश जी उठा चुकी है कि कोर्ट ने कहा है कि जो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है उन्हीं पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये तो एक विषय है और साथ ही आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके ठीक पहले ये कार्रवाई जरूर सवालों से घिरे में हो। और कहीं ना कहीं ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह तंज भी कसा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अमूल्य तोहफा है मेरे जन्मदिन के मौके पर। जिन्हें आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और उनकी जो उनके जन्मदिन की तैयारियां, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने भव्य रूप से आयोजन करके रखा था। लेकिन सुबह से जिस प्रकार ईडी की जो कार्रवाई आरंभ हुई है, इससे खलल तो पैदा हुआ। लेकिन भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि अमित शाह के द्वारा ये उनको एक गिफ्ट दिया गया है। तो ये जो जितना भी घटनाक्रम है, ईडी का जो छापा है, इससे भूपेश बघेल विचलित नहीं दिख रहे हैं। सुनो जी, तो विचलित तो नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल। और उनकी लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाते ही आ रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य के विरोध में है, इसीलिए ये जो ईडी की कार्यवाही लगातार छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर, जो राजनेता है या राजनेता के समर्थक हैं उनके ऊपर की जा रही है। और इस आरोप की अगर हम बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इसके क्या कुछ असर पड़ सकते हैं, ये भी आप हमें, हमारे दर्शकों को समझा। और साथ ही ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी की कार्यवाही और कितने लंबे समय तक चल सकती है। जिस प्रकार अगर राजनीतिक के रूप में अगर इसको ईडी की कार्रवाई को हम देखें तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हम मान सकते हैं, ये हमारा मानना है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार कार्रवाइयां हो रही है, केवल कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उन पर हो रही है या जो उससे जुड़े अधिकारियों पर हो रही है। आपने देखा होगा कि इसके पहले दीपावली के पहले सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया
उसके बाद अभी IAS रानू साहू को गिरफ्तार किया। और जो लगातार जिस प्रकार कार्रवाई चल रही है और आज जो कार्रवाई मुख्यमंत्री के 3 OSD पर कार्रवाई की गई है और छापेमारी कार्रवाई जारी है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष बताया जा सकता है। लेकिन अगर जो जांच एजेंसी है ED, तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों का कहना है कि बिना सबूत के वो छापे नहीं मारती। तो दोनों मायने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर वो निष्पक्ष भाव से या निष्पक्ष तरीके से अगर ED जांच कर रही है तो कार्रवाई को सही बोला जा सकता है। अगर राजनीतिक द्वेष मानकर अगर ये कार्रवाई हो रही है तो इसे गलत माना जा सकता है। सुन लीजिए जी, तो कहीं ना कहीं ये हम मान लिया जाए कि जो आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष के कारण ये ED की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि कोई ना कोई सबूत जरूर है, इसलिए ये कार्रवाई की जाती है ED की ओर से, ऐसा कहा जाता है। आपको बता दें, और जब हम बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, तो विपक्ष तो अगर आरोप की बात करें तो विपक्ष अपना पासा खेल चुकी है, इसलिए सरकारें भी अपना दांव खेलने के लिए पीछे नहीं हट रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है तो लगातार जारी है। लेकिन जानना ये भी चाहेंगे कि आज जो ये भिलाई, दुर्ग में, रायपुर में जो कार्रवाई जारी है वो कितना लंबा चल सकता है, क्या ये आने वाले 2-3 दिन तक भी चल सकता है, या फिर ED की चपेट में और कुछ अधिकारी और नेता भी आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। देखिए, लगातार ED की कार्रवाई जो चल रही है लगातार पिछले कई महीनों से चल रही है। और इसके पहले विधायक जो देवेंद्र यादव भिलाई नगर विधायक, उनके यहाँ भी ED की कार्रवाई हुई और कांग्रेसी नेताओं के यहाँ भी तबीज दी गई। लेकिन अभी जो कार्रवाई रुकने, चूंकि हमारा ED के अधिकारियों से कोई चर्चा नहीं, वो मीडिया से कोई चर्चा नहीं करते, इसलिए कार्रवाई कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो जन चर्चा का विषय है और लोगों की जो बातें सामने आ रही है, तो ये चुनाव तक लगता है ED की कार्रवाई चलते रहेगी। जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते, मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाई है ये चलते रहेगी। जी, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक द्वेष भी यहाँ सामने आ रही है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि बिना किसी सबूत की ED कोई कार्यवाही नहीं करती है। सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस प्रकार से हेड सतीश बौद्ध ने बताया कि कहां किस प्रकार से ये कार्यवाही जारी है, और इससे पहले भी लगातार कार्यवाही की जा रही थी, और 2 IAS अफसरों को भी अब गिरफ्तार किया गया है, उनकी पेशी की गई हो और लगातार पूछताछ अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि इस कार्यवाही से अब क्या कुछ निकल के आता है, ED के हाथ क्या कुछ लगता है, और इसमें आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है और कितना आगे बढ़ता है। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कवर्धा से। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।